शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा पीटीआई हैं, बहुत बार हमारे शो पे आते हैं और बहुत सी बड़े कैंडिडली शौकत साहब आप हमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले तो बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। ये जो इतने स्टेटमेंट्स आते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आते हैं, दीज आर हाई प्रोफाइल लीडर्स ऑफ पीटीआई, ये एग्जॉस्टिंग नहीं हो जाता आप लोगों के लिए कि इनकी सफाइयाँ ही पेश करते रहना कि जी इन्होंने ये क्या क्या कहा था, इनका क्या मकसद था। जैसे अलीमा खान साहिबा की अभी स्टेटमेंट है, साथ ही उनको सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल उसको डिफ्यूज़ कर दिया उनकी स्टेटमेंट को कि उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर ये फील्ड मार्शल साहब की तैनाती जो उनको ओहदा मिला है, उस पर गौहर अली खान साहब जो हैं वो तारीफ़ करते हैं, खान साहब की ट्विटर अकाउंट से बिल्कुल ऑपोजिट बात आती है। ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कि पूरा वक्त इसी में गुजर जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक इशू तो है, मसला तो है। अब इसको जितना भी छुपाया जाए छुप तो नहीं सकता है, क्योंकि पार्टी की जो हिरार्की है, जो मैन लीडरशिप है, वो अभी तक वर्कर्स को कायल नहीं कर सकी है और ना ही मुतमईन कर सकी है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अब तक क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ी कश्मकश हो रही है पार्टी के अंदर, और जो वर्कर्स हैं उनके अंदर लावा पक रहा है। वो काफ़ी इस बात पे नाखुश हैं कि वो अभी तक कोई हिकमत अमली सामने क्यों नहीं आ रही है। ये हिकमत अमली का फुकदान नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर, और मैं आज खुलकर ये बात कह रहा हूँ। अगर पार्टी के अंदर ये चीज़ कमी ना होती तो बड़ा क्लियर माइंड के साथ बात होती और हर कोई आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जी ये हमारा लायामल है। अब चूंकि लायामल देना जो है वो पार्टी का काम है। अलीमा खान साहिबा तो बहन है, जाहिर है उनका दिल दुखता है। वो जो कह रही है वो उनके अपने जज्बात भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की हिरार्की जो है वो तो इमरान खान ने नामजद किया है ना। पार्टी के सदर, जनरल सेक्रेटरी या जो और लीडरशिप है वो तो इमरान खान ने नामजद किए हैं या मुंतखब किए हैं, तो जाहिर है फैसला उन्होंने ही करना है। अब हम बहुत ज़्यादा चीखें कि जी हमने इमरान खान के लिए हमें परेशानी है, हम इमरान खान के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन जब तक तहरीक का ऐलान बैरिस्टर गौहर नहीं करेगा तो मुझे नहीं ख्याल है कि कोई भी तहरीक इस तरह खुद शुरू होगी। हाँ, अगर वो शुरू कह तो रहे हैं हम इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा फिर मार्च करेंगे। अच्छा शौकत साहब, आपको क्या लगता है अब ज़मीनी हक़ाइक़, पाकिस्तान की सूरत हाल भी ज़रा तब्दील हुई है, ज़ाहिर है हुकूमत भी पहले से ज़्यादा पुरएतमाद है, अभी एक जंग जीती है, माशी एतबार से भी कुछ बेहतर खबरें ही सामने आ रही हैं। आपकी क्या राय है? एक और एहतजाज से, किसी एहतजाजी तहरीक से मसला हल हो जाएगा या अब सिर्फ मुज़ाकरात पर ही फोकस करना चाहिए? और चलिए, अलीमा खान साहिबा ने एक बहन की हैसियत से कहा, लेकिन जैसा वो कह रही हैं कुछ लो और कुछ दो की बिना पर, उसी पे तवज्जो मरकूज़ रखते हुए आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल से अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल सही कहा है। वो जो उन्होंने जो सही नुक्ता है ना वो हिट किया है कि आखिर वजह क्या हो सकती है कि इतने केसेस थे नवाज शरीफ के खिलाफ, सब कुछ आज वो आके आराम से बैठा हुआ है। तो ठीक है, कंप्रोमाइज की बात तो अलग होती है, कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, इमरान खान नहीं करेगा, लेकिन बात तो सामने आनी चाहिए ना कि वजह क्या है कि उनको में रखा है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात नहीं चाहती। तो ये तो उनका हक था, उन्होंने सही बात की है, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी होनी चाहिए ना, वो एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ तहरीक, लेकिन वो तहरीक नहीं जो हम आके कहें कि जी हम डंडे भी लाएंगे, हम पत्थर भी लाएंगे, गुलेल भी लाएंगे। मेरे ख्याल से कि हमें इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमें एक पुरअमन तहरीक ज़रूर करनी चाहिए। और मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका था कि जिस वक्त हम 24 नवंबर को निकले थे, अगर हमारी हिकमत अमली दुरुस्त होती और हम अटक के पुल पर भी बैठ जाते तो पूरा पाकिस्तान बंद था, 2 दिन और बंद हो जाता, हुकूमत घुटने टेक देती। तो सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जाके डंडे लेके हुकूमत को डराएं। हुकूमत को डराया नहीं जा सकता ना, एक अखलाकी तौर पे हुकूमत जो है वो प्रेशर में आती है। चलिए, ये रियलाइजेशन है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब वही वाली बात आ जाती है ना कि ये आप में रियलाइजेशन है और कितनों में है और कितनों की ऐसी सोच है। दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आप कह रहे थे ना वजह क्या है, वजह क्या है कि दीगर लोगों का भी आपने हवाला दिया। सर, आपको नहीं लगता कि आपका जो सोशल मीडिया है वो इस मामले में एक बहुत बड़ी रुकावट है? आपके जो हामी यूट्यूबर्स हैं
वो इस मामले में एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि आप लोग पार्टी की सतह पे उनसे लाताल्लुकी का भी ये ऐलान नहीं करते, जिसमें आपके अपने पार्टी लीडर्स भी शामिल हैं, शहबाज गिल एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जहां एक तरफ फिरौनियत, यजीदियत, बादशाहत, इस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फिर बातचीत की राह कैसे निकल सकती है? देखिए, ये पार्टी पे डिपेंड करता है। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टी की जो लीडरशिप है उनको क्लियर कट मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान की ज़िंदगी है, इमरान खान को बाहर निकालना है। उसके बाद देखें, वो हमारा लीडर है, हम सारी बातें करते हैं तो उनके इर्द गिर्द सारी चीज़ें चलती हैं कि अगर वो होंगे तो सारी चीज़ें होंगी ना, वरना ये इस तरह की पार्टियां तो और भी बहुत सारी हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारा लीडर इमरान खान है। अब उसको कैसे रिहाई मिलती है, कैसे करते हैं, ये पार्टी को चाहिए कि वो इस पर कोई संजीदगी से बात करे, गौर करे। ये तो नहीं है कि जाए मिले, मुलाकात करें, बाहर आए, प्रेस टॉक करें। ये चीजें अब और नहीं चल सकती हैं। देखें, लोगों के अंदर लावा पक रहा है। लोग, आप अंदाजा नहीं है कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो किस कदर परेशान हैं और इन सारी सूरत हाल से। तो लीडरशिप को चाहिए कि उनको एतमाद मिले। इस वक्त जो कोई भी हिकमत अमली हमारे सामने नजर नहीं आ रही है, वर्कर्स के सामने नजर नहीं आ रही, इसलिए परेशानी बढ़ रही है। और खुदा ना खास्ता ये वर्कर खुद निकले तो फिर मसले बनेंगे ना। और इसलिए पार्टी को एक क्लियर मौक़िफ़ के साथ आना चाहिए कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। अगर उस मौक़िफ़ के साथ सोशल मीडिया चल सकता है तो ठीक है, नहीं है तो उसको डिसोन करना चाहिए। बहुत आपने सही बात की है शौकत साहब, और ये हो जानी चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी अरसे से बात चल रही है। और अगर हम पहले स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे ना कि जी इधर से भी स्टेटमेंट आ रही है, उधर से भी आ रही है, और फिर उसको उसकी वजाहत और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। सोशल मीडिया पे उसके ऊपर जो बातें होती हैं वो और कॉम्प्लिकेट करती हैं चीज़ को। तो डेफिनेटली अगर उनको भी कंट्रोल कर लिया जाए अच्छी बात हो। शौकत साहब, अब जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि जी एक बहुत बड़ी तहरीक की तैयारी हो रही है जिसको लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर। ये क्या फुल एंड फाइनल आपका मतलब एक जो अनाउंसमेंट होती है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाली तहरीक है, बट हम उसको फिजल आउट होते हुए देखते हैं हर बार बिला नागा यही होता है। इस पर क्या मुख्तलिफ हम एक्सपेक्ट करें कि आप उठेंगे ही नहीं कि जब तक आपको आपके हक में फैसला नहीं मिलेगा, और दीगर सूबों का क्या कंट्रीब्यूशन और क्या रोल होगा उसमें? पंजाब में आपको पता है आपके मुश्किलात है, वहाँ पे कोई ऐसा पार्टी का स्ट्रक्चर बचा नहीं है, सिंध में भी कुछ नहीं है, कराची में भी कुछ नहीं है। जी देखिए, पार्टी तो मौजूद है, वर्कर मौजूद है। अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वर्कर्स मौजूद हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी पंजाब नहीं निकल रहा, पंजाब ने जितनी कुर्बानी दे रही है, अब आप देखें पंजाब के जितने लीडर्स हैं, शाहमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, चीमा साहब है, महमूद रशीद साहब है, एजाज चौधरी, ये बड़े बड़े नाम हैं पार्टी के, ये सारे जेल में हैं। तो डेफिनेटली असर तो पड़ेगा। शौकत साहब, माजरत के साथ जब वर्कर्स निकलते हैं तो फिर कभी कभार आप उनको निगेट भी कर देते हैं, डिसहोन भी कर देते हैं कि ये हमारे वर्कर्स नहीं है। केस इन पॉइंट 9 मई को जो हुआ था, तो सिर्फ वर्कर्स का होना और फिर उनकी ओनरशिप ना लेना, अगर वो कुछ ऐसा कर दे तो ये भी तो एक कंफ्यूजिंग बात है ना। वर्कर पे डर जाता है ना। पार्टी को जो है ना क्लियर कट पॉलिसी देने की जरूरत है। जो 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 जहां से आना चाहे वो आएगा, लेकिन हमें इस दफा जो भी तहरीक चलानी है वो एक ऐसी तहरीक होनी चाहिए जो एक 2-3 दिन तक मोहित ना हो। एक लंबे अरसे तक तहरीक चलानी चाहिए और पॉलिटिकल तहरीक होनी चाहिए, पुरतशद्दुद नहीं, किसी तरीके पे भी नहीं है, ना ही कोई धमकी देने की जरूरत है। ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है, जो हमें आईनी हक मिला है उस हक के तौर पर सर, ये आपकी जाती राय है या आपकी क़यादत की भी यही राय है? ये जरा हमें समझा दें। मैं तो क़यादत से तो मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क़यादत की तरफ से क्लियर कट मौक़िफ़ आना चाहिए। और क़यादत जो है वो इस वक्त बैरिस्टर गौहर है। अब हम यहाँ से कुछ भी बात करें, लेकिन वो जब तक बात नहीं करेगा, जब तक वो अनाउंस नहीं करेगा। जुनैद अकबर और वज़ीर आला वगैरह जब मुशावरत करते हैं तो आप जैसे पुराने लोग इस मुशावरत में शामिल होते हैं या आपसे नहीं है कोई राब्ता इन लोगों का? देखिए, हम बदकिस्मती से हमें तो एक साइड पे कर दिया गया है ना कि हम तो पता नहीं पुराने हैं, तो जाहिर है पुराने चीज़ों को तो वैसे भी साइड पे कर दिया जाता है। हालांकि 96 से हूँ, और जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था पहला 97 का चिराग के ऊपर, तो उनमें से मैं और असद कैसर रह गए हैं, बाकी तो कोई है भी नहीं पार्टी में। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें तो जरूरत भी नहीं है, खैर कोई इशू नहीं है हमें, लेकिन अपना कोई लाएमल देना चाहिए उनको और सामने आना चाहिए।
ये बहुत अजीब सी बात है कि हम रोज आके बात करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। इस पे वर्कर्स अभी बहुत ज्यादा यानी गैर मुतमईन नजर आ रहा है, और ये बड़ी खतरनाक बात है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर वर्करों के अंदर ये लावा पकड़ा है और तो नहीं पता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं बिल्कुल इस चीज का वो कर सकता हूँ। शौकत साहब, वो डेफिनेटली लावा पक तो इसलिए भी रहा होगा बिकॉज कोई डायरेक्शन ना मिलना और कंफ्यूजन बढ़ते चले जाना में ऑब्वियसली एक डिसकंटेंटमेंट तो होती है। वर्कर तैयार है कुछ करने को, लेकिन क्या करना है ये उसको पता नहीं है। तो ये डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक साथ और चीज़ बता दें, एहतजाज की जो बात हो रही है, क्या आपके अलायंसेस वगैरह जो हैं अचकज़ई साहब, मतलब इन सारों से आपकी मुशावरत हो गई है? आर दे गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एहतजाज आप लोगों के साथ? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमें अभी तक कोई चीजें सामने नहीं आ रही है कि एहतजाज कैसे, कितने दिन के लिए होगा और कैसे होगा। तो देखो, मैं मेरी अगर बात सुन रहा है बैरिस्टर गौहर साहब और नाराज ना हो, तो मैं तो यही अर्ज करूंगा कि सारे वर्करों से कहें कि गुलेल भी ना लाएं, पत्थर भी ना लाएं, डंडे भी ना लाएं और ना धमकियां दें। ये करें कि हम पुरअमन लोग हैं। अगर हमें कोई मारना चाहे मारे ना, हमें पहले भी मारा गया ना, और हम तो हर तारीख में शामिल रहे हैं, हम तो कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन अगर उस तहरीक में लीडरशिप मौजूद हो ना, तो बड़ा अच्छा होगा और लोगों को कंट्रोल भी करे और पार्टी पॉलिसी से कोई भी ना जाए। जुनेर अकबर कहते हैं कि इस मरतबा भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही लीड करेंगे एहतजाज को। पहले भी खैर उन्होंने लीड किया था, उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ कल हमने खबर की थी सर, उस पर भी ज़रा आपकी राय ले लें कि जो असेंबली मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एक के हिस्से में ऑलमोस्ट कोई 6.5 ज़ाती मुलाजमीन आ रहे हैं जिनको भर्ती किया जा रहा है। बहुत से हो गए हैं, बहुत से नहीं हो गए। 145 शायद मेंबरान हैं और उसके ऊपर और 900 को मुलाजमीन है, जिसमें माली, खानसामे, ड्राइवर, मतलब 1 से 3 ग्रेड के दरमियान सारे आप जमा कर लें। सो ये सिलसिला भी चल रहा है साथ साथ। इस पे इंटरनली भी कुछ आवाज़ें उठी हैं, इस पे आपकी राय हम सर्टनली लेना चाहें। वो तो देखें, मुलाजिमत देना ये तो गवर्नमेंट का काम है और लोगों को रोजगार फराहम करना, इस पे तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास 4 की नौकरियां होती हैं ऐसी कि जो आज से नहीं है, ये जब से हुकूमतें चल रही हैं, ये लोकल जो एमपीए होता है उसके हवाले की जाती है कि जी आप अपने हल्के के जो गरीब लोग उनका नाम दे सकते हैं, जो वर्कर्स हैं उनका नाम दे सकते हैं। तो ये तो अभी से नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। क्लास 4 की उसमें के अंदर कोई मेरिट नहीं होता है। मेरिट सिर्फ यही होता है कि जी कोई ज्यादा गरीब हो, कोई ज्यादा शौकत साहब, लेकिन कहीं उनको वहां लगा देना, अगर सिर्फ पैग यही है कि सिर्फ मुलाजमत ही देनी है उनको, तो उन इदारों में लगाएं जिनको कुछ बेहतरी लानी चाहिए, जैसे कि पब्लिक सर्विस में लेके आए, आप हेल्थ में लेके आए, एजुकेशन में लेके आए, जहां एक्चुअली कोई जरूरत काम कर रहे हैं ना एमपीएस के। मतलब कोई उनका गार्डन देख रहा है, कोई उनके लिए खाना पका रहा है। ये शरह बढ़ती जा रही है, मुलाजमीन टू एमपीए बढ़ती जा रही है, ये है मसला। ये तो गलत है। देखिए, एमपीएस को कोई ये सहूलत नहीं मिलती है। ये मांगी गई थी पिछले कई हुकूमतों में। मैं खुद चूंकि सहाफत में भी रहा, ये एमपीएस की तरफ से ये जरूर बात की गई कि जी सारे दुनिया के अंदर जो एमपीएस होते हैं उनके साथ एक पीएस होता है, एक ड्राइवर होता है, एक क्लास 4 होता है। ये शुरू से, और कई दफा, चूंकि मैं भी 2 दफा मिनिस्टर रहा, तो अपोजिशन की तरफ से भी ये बात आती रही, इक़्तिदार में एमपीए की तरफ से भी ये बात उठाती जाती रही कि जी आप क्यों यहाँ के एमपीएस को आप इतना इग्नोर करते हैं कि वो इतने सारे लोगों को अपने हल्के में देखते हैं, उनके पास कोई पीएस तक नहीं होता है ताकि उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। ये तो एक जरूरत के तहत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें अपने वसाइल को भी देखना पड़ेगा ना। क्या हम अपने वसाइल के तहत इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये मेन चीज होती है। तो बाकी तो मैं उस वक्त भी मैंने कहा था कि बिल्कुल चाहिए एक एमपीए जो है अगर पूरा हल्का चलाता है, और उसके लिए एक ऐसा पीएस होना चाहिए जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, तरक्याती काम देख सके, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन वही बात आएगी कि क्या वसाइल हैं, और वसाइल के दायरे में रहकर हम ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुश्किल डेफिनेटली पार्टी में लोगों के लिए और वर्कर्स के लिए भी ज़ाहिर है मुश्किल है।